जय जगन्नाथ। दिस इज अनीता। वेलकम यू ऑल टू माय साइंटिफिक साइकोलॉजी चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस। बट ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जिस टॉपिक पर वीडियो डाल रही हूँ उसके बाद मैं शॉर्ट्स वीडियो में उसका नोट्स डाल रही हूँ एंड एमसीक्यूज आल्सो देने वाली हूँ। तो जिनको चाहिए नोट्स एंड एमसीक्यूज विद आंसर्स जाकर देख लेना एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना एंड वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए ट्राई कीजिएगा। ओके, तो हम लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे थे कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ये मेंटल प्रोसेस क्या होता है। मेंटल प्रोसेसेस जहां पर किस चीज की बात कर रहे हैं, माइंड की हम बात कर रहे हैं, यानी मेंटल प्रोसेस समथिंग रिलेटेड टू माइंड। तो व्हेन वी से experiences are internal to the experiencing person, then we refer to states of consciousness or awareness or mental processes। ये एक्सपीरियंस क्या होता है, मतलब जिनके साथ कुछ हादसा हुआ है पास्ट में, वो पॉजिटिव हो सकती है या फिर वो नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी एग्जाम में टॉप किया, आपको बहुत ही हैप्पी फील होता है। तो वो जो टॉपर वाली फीलिंग्स होती है, एक्सपीरियंस होती है, सिर्फ उनको पता होगा जिसने टॉप किया है। जिनके घर में आपका 2-3 भैया बहन होंगे, तो उनसे सबसे छोटा जो है उसको सबसे ज्यादा लव अफेक्शन मिलता है, और जो बड़े बड़े होंगे छोटे के ऊपर जलते होंगे। तो छोटे को जो प्यार मिलता है सिर्फ वही बता सकती है कि लव एंड अफेक्शन क्या होता है। जिसके साथ कभी किसी ने धोखा किया है, धोखा मिलने के बाद जो पेन होता है सिर्फ वही फील कर सकती है कि धोखा कितना पेनफुल होता है। तो वो जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे क्या है, सब एक्सपीरियंस होते हैं, सब एक्सपीरियंस होते हैं। तो जो भी एक्सपीरियंस है वो सब इंटरनल होता है। जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तब हम मेंटल प्रोसेसेस की बात करते हैं। अब ये एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल प्रोसेसेस एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हो गए, यहाँ तो एक्सपीरियंस एक अलग चीज है, मेंटल प्रोसेस कहाँ इसमें आ गए। तो मेंटल प्रोसेसेस जहाँ हम माइंड की बात कर रहे हैं, जहाँ हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, जहाँ हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आप पढ़ा हुआ है, आप जो भी वर्क करते हो उसके लिए आपको सिग्नल्स कौन देता होगा, आपका जो ब्रेन होता है वो आपको सिग्नल्स देता है, तब वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप क्लैप कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, या फिर सुबह उठकर आपका जो डेली रूटीन है वो कर रहे हो, कुछ भी जो आप कर रहे हो, तो उसके लिए सारे सिग्नल्स ब्रेन तक जाता है। देन आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो वर्क करता है, फिर आप जो है काम करते हैं। इसका मतलब आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप जो भी फील कर पा रहे हो, वो सारे मेंटल प्रोसेसेस के वजह से हो रहा है। तो we use our mental processes when we think or try to solve a problem, to know or to remember something। कभी किसी चीज को याद करने के लिए हम मेंटल प्रोसेस को यूज करते हैं। 2 दिन पहले आपका साथ क्या हुआ था, आपको किसी ने क्या बोला था, वो चीज याद करना, थिंक करना, या फिर आप किसी को बहुत दिन बाद जब देख रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि अरे मैंने तुमको कहीं देखा है, कहाँ देखा था याद नहीं है, पर कहीं तो तुमको देखा है। मतलब जब आप चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, सोच रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, या फिर जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो या फिर रिमेम्बर कर रहे हो, एट दैट टाइम वी यूज योर मेंटल प्रोसेसेस। देखो, तो one level at which these mental processes are reflected in the brain activity। ये सारे हमारे मेंटल प्रोसेसेस कहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं,
हमारे ब्रेन एक्टिविटी में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आज वी थिंक और सॉल्व ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम, our brain activities can be observed using different techniques of brain imagining. जब हम किसी मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो तब हम हमारे ब्रेन को यूज करते हैं, डिफरेंट मेथड्स को यूज करके मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये जो थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, ये सारे एक्टिविटीज कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में होती है। However, we cannot say that brain activities and mental processes are the same, although they are interdependent. साइकोलॉजी में हम ब्रेन एक्टिविटी एंड मेंटल प्रोसेसेस को सेम नहीं मानते हैं। आप किसी चीज को सोच रहे हो, आप मेंटल प्रोसेसेस को यूज कर रहे हो। आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आप ब्रेन को यूज कर रहे हो। दोनों सेम नहीं है, बट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। Unlike the brain, the mind does not have a physical structure or has a location. ब्रेन की एक परफेक्ट लोकेशन है, उसका फंक्शंस एंड सारे चीजों उसको पता है, बट माइंड की कोई लोकेशन एंड फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। माइंड इज इनविजिबल। माइंड emerges or evolves as our interactions and experiences. माइंड का ना कोई फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, ना कोई इसको देख सकता है। तो फिर ये माइंड कहाँ से आया? माइंड एमर्ज होता है आपके अपने सराउंडिंग से, अपने एनवायरमेंट से। ब्रेन एक्टिविटीज प्रोवाइड इंपॉर्टेंट क्लूज एज टू हाउ आवर माइंड फंक्शंस। जैसे कि मैंने कहा आपको कि ब्रेन एंड माइंड दोनों अलग अलग नहीं है, पर दोनों सेम भी नहीं है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ब्रेन आपके माइंड के फंक्शन को क्लू प्रोवाइड करता है कि कैसे काम करना है। But the consciousness of our own experiences and mental processes are much more than the neural or brain activities. समझ लीजिए कि आपको कोई वाक करना है, आप पहले वो काम कर चुके हो। आपका आपको कोई ज्ञान दे रहा है कि ये करने से ऐसा होगा वैसा होगा, बट आपको पता है कि आपके लिए वो वाक क्या है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस कर चुके हो कि आप वही काम से फेल्योर मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप 10th पास करके कोई स्ट्रीम लेना चाहते हो, साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स, बट आपको अच्छे से पता होगा कि 10th क्लास में आपका कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा हुआ था। उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि क्या लेना है। मतलब आपको आपका साइंस एंड मैथ में नॉलेज ज़्यादा है, तो आपको साइंस लेना चाहिए। अगर साइंस मैथ में वीक हो, बाकी सारे सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ओडिया, इंग्लिश, ये सारे आपको अच्छा लगता है एंड आप अच्छा नंबर लाए हो, तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। आपको कोई अगर बोल रहा है कि साइंस लो, तो आपको फेल्योर ही मिलेगा। तो ब्रेन आपके मेंटल या फिर माइंड प्रोसेसेस को इंपॉर्टेंट क्लूज प्रोवाइड करता है कि क्या आपको करना चाहिए एंड क्या आपको नहीं करना चाहिए। इवन व्हेन वी आर asleep, some mental activities go on। देखो, ब्रेन आपको वार्निंग देता है टू टेक रेस्ट, बट माइंड जो है काम करता रहता है अपने बैकग्राउंड से। सो सोने के टाइम पे भी मेंटल एक्टिविटीज काम करता रहता है, जिसकी वजह से आप सपने देखते हैं, आप सोते सोते चीजों को लर्न भी कर सकते हैं। वी ड्रीम एंड रिसीव सम इंफॉर्मेशन सच एज ए नॉक ऑन द डोर एंड while we are asleep। मतलब आप जब सो रहे हो, बाहर से कुछ भी आवाज आए या फिर कोई आपका डोर न किया, तो आपका नींद खुल जाती है। ये सारी चीजें कैसे होती है? वो जो मेंटल प्रोसेसेस वो पीछे से काम कर रहा है। आप रिमेम्बर कर रहे हो, ड्रीम देख रहे हो या फिर चीजों को लर्न कर रहे हो, ये सब कुछ मेंटल प्रोसेसेस की वजह से हो रहा है।
The mental processes such as remembering, learning, knowing, perceiving, feeling are of interest to psychologists. तो आप रिमेंबर करते हो किस चीजों को, या फिर लर्न कर रहे हो, परसीव या फिर फील कर रहे हो, ये सारे चीजों मेंटल प्रोसेस के थ्रू होता है। ब्रेन अपना काम करता है, बट ये सारे काम मेंटल प्रोसेस करता है। They study these processes to try to understand how the mind works and to help us improve the uses and applications of these mental capacities. हम जब साइकोलॉजी में इन प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं तो हम ये समझते हैं कि भाई माइंड वर्क कैसे करता है, कैसे आप नींद में भी सपने देख लेते हैं, कैसे ये सारी चीजें हम इम्प्रूव करनी है, कैसे ये चीजों को यूज करके अपना मेंटल कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी लर्निंग कैपेसिटीज को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो इसीलिए साइकोलॉजी में मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ा जाता है। क्लियर? आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बता देना, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगी। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के। थैंक यू वेरी मच।